गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर, एंड इन टुडेज लेक्चर द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाई इट इज़ यूजफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन चीज़ों के बारे में, इन एस्पेक्ट्स के बारे में विल स्टडी इन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। With this note, let's start our today's lecture. So, first of all, before we are moving further about discussing financial management, let's first have an understanding of meaning of finance. देखिए, सबसे पहले हमें फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। इन्होंने बोला इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेसिकली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? ये मैनेजमेंट एक्टिविटी का ही पार्ट है। इन्होंने क्या बोला है? इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है प्लान करना, कंट्रोल करना फर्म्स की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे। पहला वर्ड आ रहा है प्लानिंग और दूसरा वर्ड हमारा क्या आ रहा है? कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब ये कि सबसे पहले वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया के बाद आपको चाहिए आपका बेसिकली कैपिटल। नाउ उस वो कैपिटल कैसे आएगी उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट कराने में, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में? वो हम बात करते हैं उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग। आप कैपिटल को रेज करने के लिए, मार्केट से पैसे को उठाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करोगे, कौन कौन सी चीजों के बारे में आप बात करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट सिक्योरिटीज यू आर गोइंग टू इशू इन द मार्केट। आप क्या इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में पैसा लाओगे, आप किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लोगे, या फिर आप किसी डिबेंचर की फॉर्म में पैसा लाओगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की फॉर्म में पैसा लाओगे। तो मीन्स यू आर डूइंग प्लानिंग कि मेरा पैसा, चलो भैया अब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पैसा कहाँ से आएगा? वो जो पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर वी हैव टू रेज द मनी, फ्रॉम वेयर वी हैव टू रेज द कैपिटल, उसके बारे में हम बात करते हैं प्लानिंग फेज में। और कंट्रोलिंग फेज में हम बात करते हैं वंस द मनी दैट वी रेज फॉर द फर्म, अब पैसा आ गया, अब पैसे को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल। कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हम बात करते हैं किसकी? कंट्रोलिंग ऑफ बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किसकी? मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बेसिकली फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब कंट्रोलिंग में हम बात करेंगे किसकी? हम कंट्रोलिंग में यहाँ पे बात करेंगे किसकी? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कि मेरे को पैसा आ गया, कैपिटल आ गई, अब इसको अलग अलग जगह, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं फाइनेंस में। अब लेकिन बिजनेस कंडीशंस लगातार हमारी बदलती रहती हैं, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बदलता रहता है। तो फाइनेंस फंक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट जो एम्फेसिस करता है वो फाइनेंस पे इसी वजह से एम्फेसिस ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? kept on changing, लगातार बदलते रहने वाला। तो उसके हिसाब से we have to update our financial policies, our financial system in an organization as per the changing circumstances of the business। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चलिए मीनिंग के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देखिए बच्चे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेनेवर समवन आस्क कि बताइए व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सही तरीका क्या होता है लिखने का? सबसे पहले आप उसका मीनिंग लिखेंगे, और मीनिंग लिखने के बाद आप उसका क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। अब इन्होंने यहाँ बताया, इन द वर्ड्स ऑफ हॉवर्ड एंड ऑप्टन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस टू द फाइनेंस फंक्शन।
हम क्या बात करते हैं, मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर हमने उठाए। एक तो क्या उठाया हमने, यहाँ पर उठाया प्लानिंग, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या उठाया, कंट्रोल। प्लानिंग, पैसा कहाँ से आएगा, कंट्रोल, पैसा कहाँ कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारी बात आती है फाइनेंस फंक्शन। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट बोला, इन द वर्ड्स ऑफ वेस्टन एंड ब्रिगेन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, it is an area of financial decision making where you have to make the decision, regarding, भैया पैसा कहाँ से आएगा, regarding from where we have to raise the capital. Now एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग मोटिव्स होते हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से एंटरप्राइज गोल्स के साथ एक तरीके से उनमें हार्मनी क्रिएट की जाए, वो भी काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होता है। किसका काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होता है। बात यह रहेगी आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं भैया। चलो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की। देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने दो अलग अलग नजरियों से देखेंगे, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव, पहले देखिए बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड यूजुअली एट टू लेवल्स, दो लेवल पर देखा जाता है। एक होता है माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल। माइक्रो और मैक्रो सुने सुने से शब्द लग रहे हैं। माइक्रो के बारे में और मैक्रो के बारे में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। मैक्रो का मतलब क्या होता है, एज ए होल। माइक्रो का मतलब जब हम किसी फर्म के बारे में बात करें, मैक्रो का मतलब जब हम पूरे नेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में मैक्रो लेवल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एट मैक्रो लेवल द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to make an intensive and economical use of scarce capital resources. अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट और मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंपॉर्टेंट और प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक एन इंटेंसिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केर्स कैपिटल रिसोर्सेज। भाई कैपिटल रिसोर्सेज भी स्केयर हैं, बेसिकली स्केयर्स का मतलब क्या, लिमिटेड है। तो हाउ टू मेक a better use, economical use of the scarce capital within an industry, within an organization, it is the primary objective of financial management. बात समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं, the objectives of financial management at micro level are considered at firms level. माइक्रो लेवल पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्म्स लेवल के बेसिस पर। The goals of finance can be reasonably associated with the overall goals of the business. The goals of finance, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स को एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसके गोल्स को ओवरऑल गोल्स ऑफ बिजनेस के साथ कैसे रिलेट करना है, किस तरीके से तालमेल बिठाना है, वो ऑब्जेक्टिव किसका होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। एट फर्म्स लेवल, अगर हम फर्म्स लेवल के बारे में बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। फर्म्स लेवल के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। लिक्विडिटी का मतलब क्या, ट्राई टू मेक श्योर दैट इन योर कंपनी, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, sufficient amount of cash is always available to meet your day-to-day needs, to meet your working capital requirement in an organization. बात आ गई समझ में। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पर, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना जहां से आपकी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो रहा हो।
बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। आपकी कंपनी में कोई पैसा क्यों लगाएगा? आपकी कंपनी में पैसा कोई इसलिए लगाएगा जब आप उनके लगाए गए पैसे पर उनको बेहतर रिटर्न ऑफर करोगे, बेहतर रिटर्न दोगे। इसके बाद सबसे पहले यही इन्होंने चीजें यहां पर डिस्कस की हैं। सबसे पहले, टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। The main objective of financial management is to keep the liquidity of the firm to such an extent that the firm is always able to meet its financial obligations on time so that the solvency of the firm is not endangered. कभी भी खतरे में ना हो। हमें ये कहना नहीं पड़े कि हमारी कंपनी में पैसा नहीं है, हम अपनी रूटीन एक्टिविटी को पूरा का पूरा कर पाएं, अपने रूटीन एक्टिविटीज के लिए पैसा इकट्ठा कर पाएं। ये सारी की सारी चीजें मतलब रूटीन एक्टिविटीज के लिए हमारे पास मेक श्योर करें कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैश हमेशा अवेलेबल हो। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, सेकेंड, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। देखिए, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इज जज बाय इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कब आप अच्छा या बुरा कहते हो? कब ये कहते हो कि दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन? आफ्टर एनालाइजिंग द कंपनी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कि उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। Hence, all financial decisions should be directed towards the goal of profit maximization. इसीलिए सारे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस केवल इसी चीज को मेक श्योर करने में लग जाते हैं कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी में प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। क्योंकि फाइनली किसी भी कंपनी को जो उसका एनालिसिस होगा, जो उसकी एफिशिएंसी का आकलन होगा, वो उसके कमाए गए प्रॉफिट के बेसिस पर, उसके कमाए गए प्रॉफिट के आधार पर होगा। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपकी कंपनी में कोई शेयर होल्डर क्यों पैसा लगाएगा? वो पैसा तभी लगाएगा जब आप उसके लगाए गए पैसे पर, उसकी शेयर होल्डर की इक्विटी पर आप उसको बेहतर रिटर्न दे रहे हो। तो यहां पर शेयर होल्डर वेल्थ इंप्लाइज वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, जो बात मैंने अभी बोली। ऑल फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी एम्ड एट इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर इक्विटी। आप शेयर होल्डर को प्रसन्न करने में लगे रहोगे। क्यों लगे रहोगे? क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके आने वाले समय में आपकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स तक रख रहा हूं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव आज हमने बात की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आशा करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।